हिमाचल प्रदेश एक साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण वाली जगहों में से एक है। कितना ही अच्छा होगा अगर हमारा खाना पीना भी जहर मुक्त, पौष्टिक और सेहत के लिए लाभदायक हो। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश इस उद्देश्य से प्रदेश में प्राकृतिक खेती और बागवानी को स्तरोन्नत कर रहा है। आज हम इस कार्यक्रम में आत्मा शिमला द्वारा जिले में चलाए जा रहे प्राकृतिक खेती और बागवानी के कार्यों में मिलेंगे रामपुर के नजदीक मझोवली गांव के किसान और बागवान जयचंद से। जयचंद ग्रेजुएट हैं और जहर मुक्त खेती तथा बागवानी करके अन्य किसानों के लिए एक पथ प्रदर्शक बन गए हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में देखा, फिर उससे इन्हें आगे आने की चेतना जगी। कृषि कार्यालय रामपुर से जानकारी ली और आगे आने लगे। वर्ष 2018 में सुभाष पालेकर के ट्रेनिंग कार्यक्रम में पूरी जानकारी हासिल की। पालेकर द्वारा बताए गए सिद्धांतों और तरीकों से कार्य करने लगे। जयचंद के बगीचे में आजकल भरपूर सेब की फसल हम देख सकते हैं। ये सारा सेब यहाँ प्राकृतिक खेती से पैदा हुआ है, यानी इतनी अच्छी फसल आई है। अच्छा यही होगा हम कम बोलें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी जयचंद से ही लें। 2018 से तो मैं प्रॉपर तरीके से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। मैंने 2012 में जॉब छोड़ी। मैंने जॉब छोड़ने के बाद मैं जब अपने खेतों में आया तो मैंने देखा कि हमारे जो पेड़ हैं काफ़ी पुराने थे जो कि मर रहे थे। यूट्यूब वगैरह में देखा, जीवामृत के बारे में देखा, तो मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट लगा। यानी कि उससे डालने के बाद मेरे पेड़ में नई ग्रोथ, जो नई रूट है वो शुरू होगी। नई रूट शुरू होने के बाद मुझे काफ़ी ये लगा कि यार नहीं, ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ औरों में भी कर दूं। तो मैंने काफ़ी सारे, एक बगीचा है मेरा थोड़ा ऊपर है, वहाँ पे मैंने डालना शुरू किया। तो उससे जो नई ग्रोथ है और नई जो रूट है वो शुरू होगी थी। उसमें जो जड़ें शुरू होगी वो बच गया पौधा, और उससे मैंने फिर शुरू कर दिया जो ये। और 2018 में जब पालेकर जी का कैंप लगा था, सेमिनार लगा था, उसमें भी मैं गया था। उससे फिर जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मैं मिला उनसे, तो उन्होंने भेजा, तो हमने वहाँ पे देखा। तो उसके बाद में टोटली इस चीज़ को मैंने शुरू कर दिया। कैसे खर्च बिल्कुल कम हुआ, कैसे जहर से मुक्त फल और सब्जियां पैदा कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती से इन्होंने लागत कैसे कम की, जानते हैं। जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती में हम लोग जो नेचुरल तरीके से, उसी में जो मेरा गाय का जो वेस्ट मटेरियल है, गोबर गोंच, उसी से ही मैं सब चीज़ तैयार कर। सेबों में 7 से 8 स्प्रे करते हैं, यानी कि केमिकल है। मैंने बोला है तो बात सही है ये कि हम लोग इतना यूज़ करते हैं। वीडियोस वगैरह देखिए, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हमारा रामपुर में, उनसे भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। उनसे मैं काफ़ी बार मिला, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन किया। लागत मेरी काफ़ी कम है, यानी कि मेरी जहाँ 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पहले लागत आती थी, अब 12-15 हज़ार मिनिमम है। यानी कि इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही होगी। वो भी है कि चलो मेरे थोड़े बहुत लेबर वगैरह हैं, या थोड़ा बहुत जो मशीन्स वगैरह या पैकिंग वगैरह में, इसी में खर्चा आ रहा है। बाकी लागत लगभग ख़त्म ही होगी। खाद वगैरह डालता था, खाद वगैरह में मैं कम से कम 40-50 हज़ार की तो मैं खाद ही यूज़ करता था। और इतनी ही जो दवाइयाँ होती हैं, 8 से 10 स्प्रे होती थी। अब तो क्या जीवामृत है, घन जीवामृत बनाते हैं, सप्तधनु अंकुर है, और क्या बोलते हैं अपना ब्रह्मास्त्र है, अग्नेस्त्र है। और इस चीज़ों में जो अपने पास ही जो चीज़ें हैं, इसी से ही हो जाते हैं। सेब की जो फसल है, प्रोडक्शन है, इसके बारे में सुनते हैं क्या कहते हैं जयचंद। पहले जो हम केमिकल खेती करते थे, जो सेब है वो जैसे ही उसमें डाला जाता तो वो क्या है, ड्रॉपिंग होना शुरू हो जाता, उसके लीफ फॉल हो जाते थे, और 8-10 दिन में ही वो ओवर रैप हो जाता, पक जाता था। वो मान लो हम लोग खुद भी नहीं खा पाते थे और आगे नहीं चल पाता था वो। और आज के टाइम में आज 3 अगस्त हो गए हैं, जबकि यहाँ पे 15-20 जुलाई से सीज़न हो जाता है। आज तक यहाँ पे टोटली यहाँ पे सीज़न ख़त्म हो चुका है। तो मेरा सेब अभी भी पेड़ों में है और अच्छा खासा है, कोई ड्रॉपिंग नहीं है, कोई लीफ फॉल नहीं है, प्रॉपर अभी तक अच्छा है। और ये है कि अभी मैं
जो अपना सेब है वो थिनिंग करके, जो अच्छा सेब है सिर्फ उसी को निकाल रहा हूँ, उसी को ही आगे बेच रहा हूँ। जब लोगों को और व्यापारियों को जयचंद के जहर मुक्त सेब के उत्पादन का पता लगा तो इनके सेब की डिमांड कहां से आ रही है, सुनो जरा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति के अलग डिमांड आ रही है। पिछले साल तो नहीं, लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा 7-8 डिमांड आ गई है जो आउट ऑफ स्टेट है। ऐसे काफ़ी सारे कॉल्स भी आ रहे हैं, काफ़ी सारी डिमांड्स भी आ रही है। कुछ बॉम्बे से है, केरल से है, पुणे से है, डिमांड्स तो काफ़ी आ रही है, लेकिन अभी मेरे पास इतना ज़्यादा है नहीं कि मैं उनको ट्रांसपोर्टेशन एक बार कर दूँ। रेट भी इस फसल के जयचंद को बहुत अच्छे मिलने स्वाभाविक हैं। जो मेरी पेटी हुई थी 250-300 के बीच हुई थी, तो ये हमारे 2200 के करीब पेटी गई थी, 2200 रुपये पर पेटी। तो उसमें मेरा ये है कि 6-6.5 लाख के करीब आया, और जिसमें मेरा खर्चा लगभग 12-15 हज़ार आया था, जबकि मेरा पहले 1-1.5 लाख रुपया मेरा खर्चा आता था। ये सेब जो जयचंद के बगीचे में प्राकृतिक खेती से तैयार हो रहे हैं, इनका साइज, कलर और वेट पूरी तरह बिल्कुल ठीक आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेब अन्य सेबों के मुकाबले ज्यादा टाइम टिका रहेगा, यानी जल्दी खराब नहीं होगा। सेब के साथ साथ जयचंद ने नींबू, चरी, अनार, अंगूर और कीवी आदि के फलदार पौधे भी लगाए हैं। यहाँ इस खेत में मेरा सेब के साथ साथ मेरा अनार है। अनार भी मैंने 10-12 पेड़ मैंने अनार के लगे हैं, नींबू है, चरी है, और मैंने कीवी भी लगाई थी। कीवी में उतना अच्छा अभी नॉलेज नहीं है, ये मेरी कीवी लगी है, इसमें थोड़ा ये है, मैंने लगाई है। 6-7 पौधे मेरे कीवी के भी लगे हैं। मैं इसको अभी स्टैंड लगाऊंगा तो उसके बाद इसको तैयार करूँगा। और अनार भी मेरा काफ़ी अच्छा लगा है, और अंगूर भी है एक आगे। सहभागी फसलें, फूल गोभी और बैंगन आदि की खेती भी इन्होंने यहाँ की है। बगीचा है, इसमें सेब भी है और इसके साथ मल्टी क्रॉप्स है। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मैं खाली सेब पे ही डिपेंड नहीं हूँ। मैं सेब के साथ साथ बहुत सारी सब्जियाँ, दालें, मटर और सोयाबीन और भी बहुत सारे फूल, गेंदा है। और जैसे मैंने इससे पहले मेरे पास आलू है, मैंने यानी कि सेब मेरा तैयार हो रहा था, आलू मेरा तैयार है, यानी कि मैंने पहले आलू निकाला है। उसके बाद अभी मेरे जो खेतों में ये मेरा बैंगन है, ये मिर्च है, ये धनिया है, ये गेंदा है, और ये स्ट्रॉबेरी है, और बहुत सारी चीज़ें। और बीच में जो नई जो क्या बोलते हैं नर्सरी है, सेब की जो नर्सरी है वो भी इसमें तैयार है, साथ में वो भी तैयार है। यानी कि इसमें खाली ये नहीं कि आपकी जो एक ही फसल है, आप खाली सेब पे ही डिपेंड नहीं है, आप सेब के साथ साथ इस पर बहुत सारी सेब फसलें आप ले सकते हैं इसमें, और मैं ले रहा हूँ। और उससे क्या है कि हमारी जो सेब फसलों से हमारी जो उर्वरकता है, नाइट्रोजन है, वो इसको देती है। जैसे सोयाबीन है, बीन्स है, राजमा है, दालें जो है वो क्या है, जो इसमें नाइट्रोजन वगैरह का काम करता है। और दूसरी जो चीज़ है जैसे गेंदा वगैरह है, गेंदा लगाने से क्या है कि इसमें इसकी स्मेल से जो कीड़े मकोड़े वगैरह हैं, और ये पुदीना है, इससे क्या है कि कीड़े नहीं आते। यानी पूरा लाभ हम प्राकृतिक खेती से ले सकते हैं। जयचंद ने अन्य किसानों और बागवानों को प्राकृतिक खेती में लाने के लिए वचनबद्धता को कैमरे में दोहराया। मैं हर किसान बागवान की सहायता करने को तैयार हूँ। जहर मुक्त फसलें लें ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो डरते हैं इस चीज़ से कि मेरी जो फसल है, कि मान लो सेब लगे, ये तो कैश क्रॉप चीज़ है, कि मेरे जो अगर मैं केमिकल छोड़ दूंगा तो मैं तो एकदम ज़ीरो आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस आ सकती है अगर आप लोग ये करें। ज़रूरी नहीं कि आप पूरे टोटली अपने पूरा बगीचा है उसी को ज़ीरो बजट पे लाओ, नहीं, सिर्फ कुछ पौधे, 2-4 पौधे, 10, 15, 20 जितना आप देख सकते हैं, एक बार उस पर एक्सपेरिमेंट करो, उसको देखो, उसका टेस्ट देखो, और दूसरा केमिकल वाला टेस्ट देखो, हैं, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसकी जो लाइफ है वो कैसी है, और जो दूसरी जो केमिकल वाली है वो किस तरह से है। और जब आपकी लागत कम हो जाएगी, आपकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी, आप अब खुद भी अच्छी चीज़ खाओगे और दूसरों को भी अच्छी चीज़ खिलाओगे, तो आपकी जो ये है
वो शंका है वो दूर हो जाएगी। पहले खुद देखो, क्योंकि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने 2018 से मैं टोटली प्रकृति में आया हूँ, सुभाष लेकर प्रकृति खेती कर रहा हूँ 2018 से। तो मुझे खुद पता है मेरा आज यानी कि तब से कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं घटा नहीं हूँ, मैं बढ़ा हूँ। मैंने 35 पेटी से सेब भरा है, तो आज मैं 400-450 भर रहा हूँ। और मैं जो अपने हिमाचल के जो साथी है, मेरे किसान साथी है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार देखो, करो। अगर आप खाली इस केमिकल में चलते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपकी कोई भी ऐसी शंका है या कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा इसमें नुकसान हो रहा है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 70-184-63-741। आप कभी भी दिन रात कभी भी इस चीज़ के लिए पूछना चाहते हैं, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और यहाँ पे आके भी खुद देख सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, देखिए खुद। अब मान लो आप देखिए, मैं अपना अभी तो अब हार्वेस्ट हो रहा है, 2-4 दिन 6 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। आप जब भी आएँ, जब भी फ़ोन करें, आप आइए, देखिए एक बार अपना। यानी कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। अगर आप लोग करना चाहते हैं, चाहे जिस तरह से भी सहायता चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, जैसा भी ये करना है, मैं आपके साथ हूँ। जितने भी हिमाचल के जो मेरे किसान साथी हैं, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। अगर आपने अपने फ्यूचर को बचाना है, अगर आने वाली पीढ़ी को कुछ देना है, तो ये है कि जो केमिकल है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। क्योंकि केमिकल से एक तो हम बीमारियों का कारण है, ये कैंसर जैसी बहुत भयानक बीमारियां हैं। दूसरा, हमारा जो ज़मीन है वो भी ख़त्म हो रहा है, इन्वायरमेंट ख़त्म हो रहा है ना। और जो खुद भी अच्छा खाओ और दूसरों को भी अच्छा खिलाओ।